अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज़ और आज हमारे यहाँ कौन कौन मेहमान हैं। सैयद इमरान शफ़क़त साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुमताज़ दिफ़ाई तज़ियाकार भी हमारे शो का हिस्सा हैं। अदर काज़मी और राना मुबशर हस्ब मामूल हमारे शो की ज़ीनत और मुख्तलिफ़ मामलात जो सियासी हैं उन पर हम हस्ब मामूल बात करेंगे। लेकिन तुर्की में जो तबाही आई है ज़लज़ले से, उसमें पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हमदर्दी और अफसोस का इज़हार किया गया है और वहाँ जिस बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं उस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और दुख की इस घड़ी में हम बतौर कौम उनके साथ हैं। सुनो टीवी की जानिब से भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं इस मौके पर, क्योंकि पाकिस्तान ये दिन देख चुका है। इंतहाई शदीद नौयत का यह ज़लज़ला जिसके बाद अभी तक हलाकतों का तखमीना लगाना नामुमकिन है। बहरहाल वहाँ पर आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन तुर्की को दिलाया गया है। अब आगे चलेंगे और सियासी मामलात की बात करेंगे। सियासी देग में बहुत कुछ पक रहा है, खुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा की वापसी के बाद इसमें काफ़ी हलचल आई है। मुस्लिम लीग नून के एंड पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा के बयानात जो हैं वो रिपल इफ़ेक्ट पैदा कर रहे हैं। खान साहब अलबत्ता इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च और असम्बलियों की तहलील के बाद अब जेल भरो तहरीक की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने मशरूत कर दिया इसको पंजाब और केपी के इलेक्शन से कि अगर ये 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान साहब का क्या कहना है वो शामिल करेंगे। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों में भर देंगे। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा, देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर। वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। अच्छा, अगर ये मशरूत किया गया तो इसमें जो दोनों सूबों के गवर्नर्स हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं। गवर्नर पंजाब ये कह चुके हैं कि सबको इल्म है अगले 6 माह बाद आम इंतखाबात आ रहे हैं। फिर 2 सूबों में जल्द इलेक्शन की ज़िद क्यों की जा रही है, तो ये पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि जल्द इंतखाबात की तारीख इन दोनों सूबों में नहीं मिलने वाली। उधर भी पेशावर हाई कोर्ट जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत इलेक्शन की डेट लेने के लिए, लेकिन अभी तक तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके जवाब में क्या कहा वो सुनेंगे। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है। आंखें फर्श राह किए बैठी है मरियम नवाज़ साहिबा और राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि आपको एक चीज़ के सिवा जेल में सब कुछ मिलेगा। ये तो राना साहब बेहतर जानते हैं कि वो एक चीज़ क्या होगी। लेकिन अतर इस सिलसिले में जो भी मीटिंग्स चल रही हैं ना, जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, 4 लाख के करीब लोग गिरफ्तारियाँ देंगे। अच्छा, पाकिस्तान की कुल जेलों में ना 85,000 के करीब कैदियों की तादाद बताई जा रही है इदारे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो अगर 4 लाख बंदा गिरफ्तारी देगा तो सिचुएशन क्या हो सकती है। 4 लाख बंदा अगर गिरफ्तारी देगा, उससे पहले मरकज़ी क़यादत गिरफ्तारी देगी, ये इजलासों में फैसला किया गया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब ही अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेल लेने वाले जेल कैसे जाएंगे। देखें जी, ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है कि कौन करेगा। दूसरी बात ये है कि जिन उनके लीडरान पे पहले मुकदमे चल रहे हैं, और शहबाज गिल साहब कल से ट्वीट्स कर रहे थे कि मेरा मुकदमा चल रहा है, कोई मेरे साथ ही नहीं आता, और आज भी वो हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और उनके साथ कोई भी नहीं था। तो ये क्या ऐसी सूरत हाल में और कोई जाके गिरफ्तारी देगा, ये एक अलग बहस है। दूसरी बात जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कही वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपके ऊपर अगर एक मुकदमा है किसी दूसरी नौयत का, उसमें अगर आप बेल ले रहे हैं या लड़ रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। जेल भरो जो तहरीक होती है, ये माजी में भी चलती रही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। मरियम बीबी ने भी कहा कि जी वो जमान पार्क में छुप के बैठे हुए खान साहब, साथ वो ये भी ऐड कर देती कि जिस तरह मेरे वालिद गुज़िश्ता 3-4 साल से सीना तान के लंदन में बैठे हुए और आके कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, खान साहब को भी वैसे ही करना चाहिए था। तो अब किस तरह ये तहरीक आगे चलती है, कितने लोग इसमें जाते हैं। लेकिन देखें, आपने जो भी सियासत करनी होती है वो आइन और कानून के ताबे होती है। आइन और कानून अगर इसकी इजाजत देता है और वो पुरअमन तरीके से अपनी गिरफ्तारियां जाके देना चाहते हैं तो वो जरूर दे दें। दूसरी, जिस तरह आपने बताया कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, भाई ये गवर्नर की मर्जी से तो इंतखाब नहीं होगा ना।
ना ही मरियम बीबी की मर्जी से पाकिस्तान का आइन और कानून चलेगा या खान साहब की मर्जी से। आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने। इशू बड़ा यहाँ पे आज ये है कि इमरान खान की तहरीक, ये तहरीक, वो तहरीक, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आइन को आपने एक रद्दी का टुकड़ा बना दिया है और खुलम खुला कह रहे हैं कि जी हम 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, और अभी धमाका होता नहीं है, शोधा का खून खुश्क होता नहीं है, उसके ऊपर खत भी जारी हो जाते हैं। ये वो चीज है जो हर जगह पे हाईलाइट होनी चाहिए कि इन 13-14 जमातों की ये इनकी जमहूरियत है कि ये कहते हैं कि आइन में लिखा है 90 रोज पर हम करवाएंगे नहीं, और मीडिया पूरी क्या बहस कर रहा है। आज इमरान खान ने वो कह दिया, आज खान साहब ने वो कह दिया, आज उसके लीडर ने ये कह दिया। भाई ये वही आइन और कानून है ना जिसके ऊपर सुबह शाम हम तड़पते थे 3 साल। आज मीडिया को क्यों नहीं नजर आ रहा कि आइन में 90 रोज लिखा हुआ है, पर पूरी सारी ये सारी जमातें बाज़िद हैं हुकूमत वाली कि हम 90 रोज में नहीं करवाएंगे। तो ये मेन इशू है मेरे ख्याल में। गिरफ्तारी देना या ना देना, तहरीक कामयाब होगी या ना नहीं होगी, वो तो एक अलग चीज है। क्या मुल्क में आइन की कोई अहमियत है या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है जो सबको उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल साहब इस तरह से आइन की अहमियत को मनवा सकेगी? इससे पहले जो भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें हुकूमत का नुकसान कम, पीटीआई का अपना ज़्यादा हुआ है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं। एक तो खैर खान साहब की अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। बेसिक यहाँ पर जो कंडीशन उनकी यही है कि क्या वो इंतखाबात जो चाह रहे हैं वो, और ख़ास तौर असम्बलियों के जहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्या वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये देखिए, आज कल जनरल मुशर्रफ वाला नसीब करे फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए उनके, आमीन। उन पर आर्टिकल 6 लगाया हमने जी। उसकी अलग दास्तान है। मेरे ख्याल पाकिस्तान के आइन को उस दिन ज़िबा कर दिया गया था जिस दिन उन पर आर्टिकल 6 लगा था ये, और उन्होंने जो ज़िबा किया था वो उसकी पहले की बात तो आप छोड़ दे रहे हैं। उनको तो रिग्रेट थे ना, ये हमारी जमहूरियत पसंद ने क्या किया था। आपको 3 नवंबर 2007 को एक काम होता है, 2010 में आइन में तरमीम होती है। उस 2010 के आइन की तरमीम को बुनियाद बनाकर उस वक्त का चीफ जस्टिस हुक्म देता है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंतज़ार करता है। 10 मुहर्रम को पिंडी खून से नहा गया है। उससे अगले दिन हमारा ख्याल ये था कि हुकूमत इसके बारे में बात करेगी, लेकिन उस दिन अगले दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर रहे हैं आर्टिकल 6 के तहत। राणा साहब गवाह हैं इसके, मैं वाहिद आदमी था उस दिन से खड़ा था कि ये आइन की, कानून की जितनी आज तस्दील की गई है हमारे जमहूरियत पसंदों ने और हमारी अदालतों ने, इससे शायद ज़्यादा नहीं हो सकती। उसी बना पर जनरल मुशर्रफ को इस बात से रिहाई मिली। अब आइए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आइन क्या कह रहा है, आपकी आइन की स्पिरिट क्या कह रही है, क्या उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो PDM की जमातें हैं वो तमाम तर कोशिश उनकी क्या है, उनकी कोशिश ये है कि अपने जो भी इक़्तिदार है उसको इतना दुआम दिया जाए कि किसी न किसी तरीके से नंबर 1 तो काम उन्होंने करवा लिए, मुकदमात तो अपने ख़त्म करवा लिए। अब वहाँ तक हम ले जाएँ जहाँ पे शायद इनके लिए कोई एक उम्मीदी करण नज़र आ जाए, शायद जो इकॉनमी के थोड़ा सा बेहतर हो जाए, शायद कहीं हम जो काम कर सकें इसको। अब तो ये भी बातें कर रहे हैं कि जी हम 1 साल और आगे भी ले जा सकते हैं इसको। तो जब गवर्नमेंट का ये जो हमें दाई हैं आइन के, कानून के सारे, और बाय द वे सिर्फ आर्टिकल 6 नहीं है आइन में बेहिसाब और आर्टिकल्स हैं जिनकी तरफ हमारी किसी भी हुकूमत ने, क्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ, उसमें तवज्जो कहीं नहीं थी जहाँ पे अवाम का हमारे 22 को वहाँ बात नहीं होती कभी। तो बहरहाल बात यह है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आइन को तोड़ मरोड़ के, कवानीन को बेंड करके अपने लिए नया कवानीन बनाकर सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी पार्टी तक हम महदूद हैं। खुदा के लिए इससे बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। अच्छा जनरल साहब, आप एक चीज़ में बता, इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट दें, वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 25 मई को भी रुक गए, उसके बाद भी वो रुक गए, आज भी वो रुके हुए हैं। तो क्या ये हम ये चाहते हैं कि वो बाकायदा तोड़ फोड़ शुरू हो, हंगामे शुरू हो, खून खराबा शुरू हो? जब वो कह रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, हम ये नहीं करना चाहते, हम पीसफुल रहना चाहते हैं, तो उनको पीसफुल रहने दें उसके बीच में। ठीक है, आप कह रहे हैं पीसफुल रहने दें उनको, लेकिन इसमें जो हुकूमत की तरफ से APC का ऐलान था ना राना साहब, उसने उम्मीद की किरण यूँ पैदा की थी कि सारे स्टेक होल्डर्स इसी बहाने, सिक्योरिटी के बहाने ही एक टेबल पर आ जाएं, लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से तनकीद की जा रही है कि हमें बाकायदा दावतनामा दिया जाए। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इस तरह के हीले बहाने किए जाने चाहिए आपके ख्याल में? और APC की तारीख का तब्दील होना क्या ज़ाहिर करता है, किस बात का इंतज़ार करी है हुकूमत? देखें, अगर इमरान खान साहब कहते हैं जनाब को उनको प्रॉपर तरीके से इनविटेशन नहीं मिला तो उनको दे दे,
उसमें कौन सी इतनी बुरी बात है, इतनी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? दे दें उनको प्रॉपर तरीके से, इनविटेशन एक्सटेंड कर दें उनको कि जनाब आप एपीसी में आ जाएं। अगर इमरान खान उसके बाद एपीसी में नहीं आते, ठीक है, प्रॉपर जो उनकी अभी डिमांड है कि प्रॉपर इनविटेशन एक्सटेंड कर दी जाए तो कर दें। अगर नहीं आते तो फिर जो ब्लेम है वो इमरान खान साहब पे होगा, ठीक है। फिर इमरान खान साहब ये नहीं कह सकेंगे कि जी मुझे प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं किया या मुझे इनविटेशन प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड नहीं की गई। देखिए एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप जाएं, ठीक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के आप बात करें, जरूर करें। आपके जितने मसाइल हैं आप बैठ के हल करें, आप क्रिटिसाइज करें। आप दिल करता है तो आप क्रिटिसाइज करें सारे पॉलिटिशियंस को। आप वहां पे 11-13 जमातें जो बैठी हैं उन सबको क्रिटिसाइज करें, उन सबको जनाब लताड़ दे इमरान खान साहब, तो सब लेकिन बड़े किबला खुश वो होंगे। सब तो इमरान लेकिन खान अगर साहब आप को ये- मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार कहते हैं, दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार कहते हैं, वो लताड़ चलें देंगे। जी, बात सिंपल सी है आयशा, बात सिंपल सी है। अगर वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान ने मईशत तबाह की है तो ही हैज अ चांस, इमरान खान साहब के पास एक चांस है। आप इमरान खान साहब वहां पे जाएं, इमरान खान साहब को उनको बता दें जाके, उनको जनाब सामने अगर वो क्वेश्चन को गलत करते हैं या कोई गलत इल्जाम लगाते हैं इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब जनाब सीधा सीधा उनको बोले कि जी आप गलत कह रहे हैं, एक्चुअल बात इस तरह थी, इस तरह नहीं थी, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। लेकिन एपीसी से एब्सटेन करना, एपीसी से पीछे हटना, ये गलत होगा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि मैंने यहाँ पे डंडा सोटा नहीं करना चाहता, तबाही नहीं फैलाना चाहता, 2 दफा लॉन्ग मार्च हुआ, एब्सटेन किया मैंने खून खराबे से। उसके अलावा जनाब जब भी कोई इशू बनता है मैं सड़कों पे अगर आता हूँ तो एक गमला भी नहीं टूटता। सारी बातें ठीक है, लेकिन आज एपीसी की जरूरत है। और हम पिछले कई माह से यहाँ पे सर पटक रहे हैं कि सारे सियासतदान मिलके बैठ जाएं, और अगर सारे सियासतदान मिलके बैठने का टाइम आया है तो इमरान खान साहब बैठ जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, सीरियसली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इमरान खान साहब का कद बढ़ेगा। देखे ना, इस कौम को कहा जाए कि इस कौम के अंदर जनाब प्रॉब्लम है, नहीं, इस कौम में प्रॉब्लम नहीं है। आप 2005 का जलजला देख लें, इस कौम इकट्ठी हुई थी कि नहीं हुई थी? 1965 की जंग देख लें, कौम इकट्ठी हुई थी कि नहीं हुई थी? आज भी कौम इकट्ठी हो जाएगी, सियासतदान तो इकट्ठे हो जाएं। अगर सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे तो कौम भी इकट्ठी हो जाएगी। सीरियसली, एक सिर्फ इमरान खान साहब जो है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई ईगो कहीं ना कहीं है तो प्लीज उसको 2 मिनट के लिए साइड पे रख के एपीसी में शामिल हो जाए, चले जाए। क्या होगा अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी या आप समझेंगे कि जनाब वहां पे कोई गड़बड़ है या वहां पे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो रही चीजें, तो आप उस वक्त कोई डिसीजन ले लीजिएगा। लेकिन आप हुकूमत जो है वो प्रॉपर तरीके से इनविटेशन एक्सटेंड करे, जो रिस्पेक्टेबल तरीका होता है। और खान साहब को चाहिए कि एपीसी के अंदर बैठे, जाके बैठे, क्योंकि इकोनॉमी का मसला है, मुल्क का मसला है, अवाम का मसला है। इमरान साहब का कद बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे कद बढ़ेगा उनका कि जनाब मैं मुल्क के लिए इकट्ठा हुआ हूं, मुल्क के लिए बैठा हूं। एक एपीसी देखे हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, ठीक है, उसके बाद जनाब फैसला हुआ था कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो हुआ करेगी वो हुआ करेगी जनाब, कॉन्टिन्यूसली चलती रहा करेगी। 2007 के बाद 2016 के बाद उसको जनाब बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया, उसकी बात ही नहीं सुनते थे आप, एपेक्स कमेटी की बात ही नहीं सुनते थे आप लोग। सो ये देखें, ये भी तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना। नॉन सीरियस एटीट्यूड छोड़ दें और आप जाएं, खान साहब जाएं, बैठे। इमरान खान को इतना दुख है, इमरान खान साहब इतना परेशान रहते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए। इमरान खान साहब को जाना चाहिए एपीसी में, बिल्कुल बैठे जाके इमरान खान साहब वहां पे धड़ल्ले से बात करें। इमरान खान साहब वहां पे बताएं जनाब कि मेरा कसूर नहीं है, इकॉनमी जो यहाँ पे इस वक्त इस सिचुएशन में है ये आप लोगों ने पहुंचाई है, ये आप लोगों ने जो पहुंचाई है, जिस तरीके से पहुंचाई है उसके 1 2 3 4 5 6 ये रीजंस है। आप वहां पे लॉजिकली उनको जीरो करें, ठीक है, लॉजिकली वहां पे जो जमातें बैठी है पीडीएम की उनको जीरो करें, ठीक है, यस ही कैन डू दैट एंड ही शुड मेक अ डिसीजन। इमरान साहब को जाना चाहिए वहां पे, ठीक है, खुद ही ऐलान कर देना चाहिए, इमरान खान साहब को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए। लेकिन इसमें इमरान शफकत साहब, जनरल साहब, इफ यू वांट टू ऐड जी, एपीसी क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी है? ये कोई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्या इत्तेफाक राय बस, तो वो हमारी उसकी जगह पार्लियामेंट नहीं है उसमें? बिल्कुल है, लेकिन उसमें है नहीं ना, वो वहां से निकल। जो मैं बात ये करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट की बेतौकीरी किसने की है? हमने खुद की है ना, सियासतदानों ने।
और अगर पार्लियामेंट की तौक़ीर ये है कि पार्लियामेंट कुछ आपके मसाइल को हल करने के काबिल नहीं है तो पार्लियामेंट को छोड़ें, फिर एबीसी भी काम चलाएं उसका। दूसरी देखिए, बात बड़ी सीरियस है, बात कौमी मसला है आपका, सबको मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन मिलकर बैठने के लिए बेहतर जगह, और जगह एक ही है, पार्लियामेंट है आपकी। पार्लियामेंट से जब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, हम लोगों ने इसके खिलाफ हुए थे इसमें। जी। अब जब इस्तीफ़ा वापस लेना चाह रहे थे, इस गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी में बहुत काम कर दिया। अब भी गवर्नमेंट काम कर सकती है, वो उनको जो भी नोटिफिकेशन है वापस ले ले, इनको ले आए असेंबली में, आके बात करें वहाँ। वो जगह है जहाँ पे जो भी बात होगी फैसला उसका सही होगा। बड़ा अच्छा मशवरा है वैसे आपका। और इससे पहले जब इमरान खान साहब ने 2014 के बाद वो इस्तीफे दिए और फिर उसके बाद उनकी पार्लियामेंट में जिस अंदाज में वापसी हुई, अभी भी सिचुएशन कुछ उसी तरफ जा रही है। लेकिन उसमें ये देखें इमरान शफकत साहब, ईगोज़ की अभी बात हुई, आप नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ साहब से गिला किसको होगा? उनके ट्विटर पे जाएँ तो पेंड है वो ट्वीट के वोट को इज्जत दो, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब की रहलत पे उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा, अफसोस का इजहार किया, और उससे पहले एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जाती रंजिश उनकी परवेज़ मुशर्रफ साहब से नहीं है। जब पहले वो खबर आई थी कि तो जिंदगी के झगड़े हैं ये सारे, सियासतदानों को इस बात को रियलाइज करना चाहिए। अब आपको अदालतें भी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के इलेक्शन के हवाले से मुशावरत कर ले, उसका नुक्ता आगाज ये एपीसी हो सकती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देखें बात ये है कि मैं थोड़ा सा वो जो बात पीछे हो रही थी ना कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, और मैं उस पर ज़रा बात करना चाह रहा था कि 90 रोज़ वाला ये ढकोसले हैं, ये आइन को सुबह ताज़ करने वाली बात है। जब एक आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, अब उसकी तावीलात ढूंढना, तशरीहात ढूंढना, क्लियर कट लिखा हुआ है, तो आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ ना निगरान हुकूमतों की कोई औकात होती है, ना हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत की कोई औकात होती है कि वो इतना बड़ा फैसला इंडिपेंडेंटली कर सकें। ये कोई और लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई नवा जिसको हम पंजाबी कहते हैं पुआड़ा, वो वाला डाल के बैठे। तो ये इलेक्शन, अच्छा, आप उसमें मईशत को फैक्टर नहीं समझ रहे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। की निस्बत अब तो पतली है हालत। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फायदा, नुकसान और एहसास किसको होता है? खान साहब इकोनॉमी की वजह से गए हैं। खान साहब आज भी हैंडसम है माशाल्लाह। नून लीग जितनी पहले बुरी थी वो हो सकता है उससे ज्यादा बुरी हो गई हो। पीपल्स पार्टी जितनी पहली बुरी थी उससे ज्यादा बुरी थी। अच्छा, वैसे इकोनॉमी की वजह से खान साहब नहीं गए? नहीं, वो एक बात मानने नहीं, वो उनका इकोनॉमी की वजह से आज तक कौन गया? ये उनका क्लेम है। ये अच्छा, दूसरी जो पार्टी है वो कहती है कि महंगाई इन्होंने की, बिल्कुल इनकी पॉलिसीज खराब थी। नहीं, वो बाजवा साहब ने भी जो बातें की हैं यहाँ पे गैरिजन, लाहौर गैरिजन में बतौर आर्मी चीफ, वो आप वो उनके पढ़े हुए हैं लोगों के ये नोट्स जो हैं, बिल्कुल पढ़े, वो ऑडियो नोट्स, वो जरा सुने। उसमें क्या कहा बाजवा साहब ने कि इन्हें कोई काम ही नहीं करना आंदा, इसको अब ये कहते हैं ये कर देता है, इसको ये कहते हैं ये कर देता है। तो बेसिकली तो इमरान खान साहब की शक्ल उसी तरह की है, पर्सनैलिटी भी उसी तरह की है, जो सोचा था वो डिलीवर नहीं कर सके। अब वो दोबारा सबसे ज़्यादा एहसास इमरान खान साहब का किसको है कि यार ये हमारे काम का नहीं है, उन्हीं को है। तो इमरान खान साहब खुद किन से इलेक्शन मांगते हैं? ये उन्होंने लाइव कहा है, टीवी पे बैठ के कहा है कि इन हुकूमत वालों के तो बस की कोई बात नहीं है, इलेक्शन इन्होंने क्या करवाने हैं, जिन्होंने करवाने हैं उन्होंने करवाने हैं। सच बोलते हैं वो, सच बोलते हैं, और बात भी ठीक है। मेरा ख्याल है हमें भी सच बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। तो ये जनरल साहब के साथ बैठ के तो जरूर बोलना चाहिए, बचत करवा देंगे आपकी। बोले आप सच बोले। नहीं, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि पार्लियामेंट में आए और इनको पार्लियामेंट में उनको जाने देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि किसी और को कुछ चीजें और मंजूर हैं। अच्छा, वो न्यूट्रल है। हाँ, वो न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल हो गए ना कि नहीं यार ठीक नहीं है ये काम। अच्छा। देखो बात ये है कि हम जो बात तो करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की बात, वक्त है ना, अभी खड़ी हो सकती है ना हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारा खड़ा हो सकता है, खड़ा होना चाहिए, हो जाने के बाद खड़ा ये। हाँ, लेकिन सारा पौड़ा ही मुक जाएगा एक बार खड़े तो हो जाने, एक बार ये खड़े होने तो तैयार नहीं है खुद। और जब तक अपने अलमारियां साफ नहीं करें, क्लोजेट नहीं कह रहा है, अलमारियां साफ करें, आए ना सारे मैदान में बात करें। आप देखिए जिस दिन देखिए हम ऐसे लगे रहे, जिस दिन आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अवाम के लिए डिलीवर करना शुरू कर देगा, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं रास्ता रोक सकता। और जो जेल भरो तहरीक वाली बात है, इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी होती है वो कमाल होती है, इसमें कोई शक नहीं। मसला ये है कि अमल नहीं हो पाता। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, यहाँ पर कांपे टांग रही थी लोगों की कि यार उन पता नहीं क्यों होएगा, पाए ना पे यू टर्न लगे हो। अच्छा, वैसे इमरान शफकत साहब बतौर पार्टी पीटीआई वही सकत रखती है गिरफ्तारियों के बाद सस्टेन करने की जो पीएमएलएन साहब ने बता दिया के
हाँ, वो शहबाज गिल साहब वाला। अच्छा, मामला, जवाब कल उन्होंने भी दे अकेले दिया। थे, आज भी अकेले हैं। हाँ। और फिर आप देखें, मेरा वो रास्ता है, मैं रोज उस सड़क से ज़मान गुजर पार्क के से जाता हूँ, गुजरते ज़मान हैं। पार्क से। अच्छा। वहां पे सिर्फ सड़क ब्लॉक होती है और कुछ नहीं होता होता। फैन क्लब आप कह रहे हैं? फैन क्लब ऐਵੇਂ कुछ 100-200 बंदे से गिरफ्तारियां नहीं रुकती। वहां पे मैं कहता हूँ कि 10,000 बंदा भी आ जाएगा, जब स्टेट ने फैसला कर लेना है कि हमने गिरफ्तार करना है, तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। स्टेट ने कब फैसला करना है, ये बड़ा अहम है। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि वो लाचार है इस मामले को लेकर। वो अपने केसेस का मुआजना इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस से करती हैं, और उसके बाद करती हैं कि अलग सलूक क्यों किया जा रहा है, वो सहूलत इमरान खान साहब को आज भी हासिल क्यों है। उनकी जो गुफ्तगू है, स्टेटमेंट्स हैं, उनके बहुत से मानी हैं, सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। बाजवा साहब जब रिटायर हुए, उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। आओ ना जरा। मरियम नवाज साहिबा जो डिमांड कर रही है इमरान खान साहब से, चैलेंज दे रही है। अच्छा, इससे पहले जो चैलेंज पीडीएम ने दिया, इमरान खान साहब ने वो पूरा किया। उन्होंने कहा आप तहलील करके आए, असेंबलियाँ तोड़ के आए, हम इलेक्शन करा देंगे। अच्छा, तोड़ के वो आगे, इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही। अब ये कह रही है कि तुम बाहर आओ और गिरफ्तारी उसके बाद आगे भुगतो, जेल जाके देखो। यानी वो ये भी एक तरह का प्रोवोक करना ही है, और इमरान खान साहब शायद ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये बनता था कि जो हुकूमत इलेक्शन की तारीख नहीं दे रही और नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का भी कोई अता पता नहीं है, कहीं ये ही मुतालबा तो नहीं आड़े आ रहा कि पहले इमरान खान साहब और 7 फरवरी को भी केस है, फिर 10 फरवरी को भी केस है, 14 तारीख को भी एक केस है। केसेस की भरमार है इमरान खान साहब के हवाले से, जो आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे। तो यही तो मुतालिबा तो नहीं है जो आड़े आ रहा है दोनों तारीखों के? देखें, 2 चीजें। पहली चीपीसी की बात है, वो हुकूमत जिसके अंदर एमक्यूएम और वो वाली एमक्यूएम जिसके सारे धड़े इकट्ठे कर दिए गए, बीएनपी, मैंगल, पख्तूनख्वा मिली पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी, जेयूआईएफ, जमीयत, मतलब मैं सबके नाम यहाँ पे ले सकता हूँ। ये सारी जमातें उस हुकूमत में शामिल हैं। इनका हर किसी जमात का बंदा काबीना के अंदर शामिल है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमने एपीसी बुलानी है। तो ये कैसा भोंडा मजाक हो रहा है। बुनियादी तौर पे ये चीजों को संभाल नहीं सक रहे, इनसे चल नहीं रहा निजाम। तो इस वजह से इनकी कोशिश है कि जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाली जाए। सारी जमातों की तो हुकूमत है। जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है, और वो अब तो हाल में उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर के बाद शुरू हुई, जनरल बाजवा जब रिटायर हुए उसके बाद। और जिस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, इनकी जमात वी स्टैंड विद जनरल बाजवा के हैशटैग चलाती थी। इनके अरकान पार्लियामेंट भी, इनकी सोशल मीडिया की टीम भी ये सब चलाते थे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और फौज सियासत में मुदाखलत कर रही थी 29 नवंबर तक। इस हवाले से मोजेज आईएसआई के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा था ना रात की तारीकी में मिलते हैं, ये तो कहा था। जी। तो उन्होंने ये कहा था ना कि अब तो हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। पर मरियम बीबी ये कह रही है कि वो जो दावा कर रहे थे, चाहे वो उस वक्त के आईएसआई चीफ या डीजीआईएसपीआर या उस वक्त के आर्मी चीफ, वो दावे गलत थे। ये 29 नवंबर तक इदारा जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करता रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो ये इल्जाम लगा रही। दूसरा, वो मांग रही क्या है? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मांग रही। वो ये कह रहे हैं कि इसको सियासत से आउट करो। ये कौन सी सियासत से आउट तो आवाम कर सकती है। वो ये कहे ना कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसमें हम इसको सियासत से आउट करेंगे, नहीं। ये इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। ये कहते हैं ना कि जी वो लाडला है, वो ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। ये मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट से ये मांग रहे हैं कि इमरान खान को आप सियासत से आउट करें, क्योंकि ये हमारे बस का काम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उनको नाइल किया जाए। ये उनको पैगामात भी भेज रहे हैं। इवन के ये जो इलेक्शंस आगे करने का मामला है, इसके ऊपर भी हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भेजे हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन बड़ी खराब है, इलेक्शंस को आगे लेके जाया जाए। ये बार बार एस्टेब्लिशमेंट को बीच में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब मरियम बीबी खुल के जलसों में आ गई हैं। जो पहले बंद कमरों में ये उनसे मांग रहे थे,
अब ये जलसों में आ गए इसलिए कि वहां से इनको लगता है कि शायद हमारी सुनवाई ना हो, तो अब ये जलसों में मांग रहे हैं कि इसको आउट करो सियासत से। भाई आपने सियासत करनी है, आप उनको वोट लेके आउट कर दें। तो ये इनकी दाल उधर गल नहीं रही, इस वजह से अब जलसों में ये मुतालबा हो रहा है। ठीक है, और आपने कहा कि ये इससे दो इंप्रेशन आ रहे हैं और मेरा ख्याल है हर कोई इस सिचुएशन तरफ संभालने के ही चक्कर में है, दोनों तरफ से खेलना जिसको कहते हैं। तो जिसने भी पिछले साल जो भी स्ट्रेटजी रखी उसमें दोनों साइड्स को राजी रखा गया। बहरहाल ये सियासत के खेल हैं और निराले खेल हैं, इन पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। तो मैं आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे। जोनस साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अतर ने साफ अल्फाज में कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से नाअहल करने का इमरान खान साहब को मुतालबा किया जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ये अब खुलेआम मुतालबा कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, आगे जाके यही चलना है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और वो केसेस का बाकायदा हवाला देती हैं और सारे लीडर्स के नाम भी गिनवाती हैं जो जो उस दौर में अरेस्ट हुए। तो वो इस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल ए पोलिटिकल हो चुकी है, उससे जब इलेक्शंस की बात करनी हो तो इमरान खान साहब भी उनसे मुतालबा करते हैं, मरीम नवाज साहिबा भी अपना मुतालबा उन्हीं के सामने रख रही हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें आखिरकार मैदान में आना ही पड़ेगा, चाहे वो 90 रोज़ में इलेक्शंस कराने का मुतालबा हो या कोई और। देखिए, एक तो मरीन साहब की बातचीत पे मैं ज़्यादा गौर इसलिए नहीं करता कि वो अपने बयानात बड़ी मुख्तलिफ तरीके से बदलती भी रहती हैं, बात भी और करती हैं। लेकिन इनकी इस बात पे आप गौर करें तो कहती हैं कि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर के बाद शुरू हुई है। अब इसको काफ़ी सारे मानी पहनाए जा सकते हैं। उससे पहले जनरल बाजवा साहब उनके खिलाफ कम कर रहे थे। जनरल बाजवा साहब इतने बदकिस्मत हैं कि उनको पहले नून लीग ने शुरू किया, फिर PTI पीछे पड़ गई या फिर नून लीग उनके पीछे पड़ गई है। और उन पर इल्ज़ाम ही सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने PTI की तरफ से उन्होंने अच्छी भली हुकूमत को हटाकर इनको लेके आ गए हैं बीच में। और उससे पहले प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से नून लीग ये गिला करती है। उससे पहले देखिए, उसके बाद देखिए क्या वो कहना ये चाह रहे हैं कि 29 नवंबर के बाद से जो चेंज हुई है वो नून लीग के फेवर में जा रही है, बात ही कर रही है, उनके सपोर्ट कर रही काम है। अच्छा, इसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने मैं उनकी इलैबोरेट किया। अच्छा, नंबर 2 वो इलैबोरेट तो खैर बाद में करने की बात थी, ज़ाहिर है सफाइयाँ फिर देनी पड़ती हैं जी। दूसरी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं, प्रोजेक्ट बहुत बड़ी गलती प्रोजेक्ट इमरान खान भी थी। हाँ, प्रोजेक्ट नवाज आप बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ जी मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट हम तो प्रोजेक्ट है ना, ये अब बहुत बड़ी गलती अगर ये कह रही हैं PTI की तो बहुत बड़ी गलती है। अभी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ भी लोग बात कर रहे हैं। ये तो बात कहने को तो बहुत सारी बातें हैं ना। बात यह है कि क्या हम एज सियासतदान सियासी मैदान में आकर सियासी तौर पर मामलात को देख सकते हैं? मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी नहीं है इसमें। ये बार बार जिसकी तरफ हम जो इशारा कर रहे हैं, चाहे वो एक साइड हो चाहे दूसरी साइड हो, ठीक है। आप क्यों उन लोगों को बीच में लाना चाह रहे हैं जो वो नहीं आना चाहते बीच में? अगर वो खुद पीछे हट रहे हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़कर वो मैदान जहाँ जो खाली हो रहा है उसको आप ऑक्यूपाई करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की आप में अगर सकत है तो करें। कुछ अपने मफादात से तो बाहर निकले ना। मसला ये है कि हर एक का अपना अपना एक ख़ास बड़ा लिमिटेड दायरा है अपने मफादात को, उससे बाहर कोई सोचने को तैयार नहीं है। हर ये शख्स ये चाह रहा है कि साड़ी किसी न किसी तरीके से हमें बचाई रखें, हम जो मर्जी करते हैं राजी कर लिए। हाँ जी, हम जो मर्जी करते रहे, हमें कोई कुछ ना कहे। पाकिस्तान का कानून मैं खुद बनाऊंगा अपनी मर्जी से जो मुझे सूट करेगा। पाकिस्तान का आइन जो भी है वो कहता रहे, हम इसको जो मर्जी से जैसे मानी पहनाएंगे उसके मानी पहनाए जा रहे हैं। ना आइन की स्प्रेड पे कोई काम हो रहा है, ना आप कानून को सही तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार एक दूसरे की टांग हम खींचने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसमें वक्त है PDM के लिए। मैं समझता हूँ कि PDM आज से 6 महीने बाद भी इससे बुरी हालत में होगी। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप इकॉनमी का ख्याल ये है ना कि जो कुछ हो जाएगा इनके खिलाफ, आपके $1 बिलियन का मिल भी जाएंगे तो क्या होगा आपके पास? आपको बाकी लोग भी $1 बिलियन देंगे, फिर कहाँ जाएंगे आपके पास? जी, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ये। ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुद अपने मुल्क के मामलात को ठीक करना नहीं चाहेंगे, दूसरे लोगों से पैसे ले कितने गुजारा करेंगे हम उसको? तो इसलिए मैं इनको PDM के लिए बहुत बेहतर ये था, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, अगर वो अक्लमंदी करते तो इलेक्शन करा के हुकूमत इमरान खान साहब के हवाले करते और ये बजट इमरान खान साहब को पेश करने देते। PTI को धड़ाम से गिर जाना था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब यही तो कह रहे थे कि IMF के साथ आपने मामलात करने हैं ना तो आप फ्रेश मैंडेट ले लें। ज्यादा तगड़े हो के आप बात कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जी जनरल साहब ने एक बात कही कि प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उससे पहले नवाज शरीफ, मैं पूछना चाह रही थी जनरल साहब से, जनरल साहब ये कंपनी प्रोजेक्ट लॉन्च ही क्यों करती है? बहुत गलती करते हैं ना जी। ठीक इमरान साहब, मैंने राना साहब की तरफ जाना, आप ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वो बात, यहाँ पे एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बात कही थी एक ज़रा निजी जगह के ऊपर, वो बात नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के कही नहीं जा सकती कि सानू हुकूमत दिती किस तरह। हाँ
ठीक है। उन्होंने कहा जिवें मैं आसान लफ्ज़ों में, मतलब वो लफ्ज़ जो मैं बयान कर सकता हूँ यहाँ पे ज़रा तहजीब के दायरे में, कि जिस तरह हमसे हुकूमत छीनी गई थी उसी तरह हुकूमत हमें दी गई है। ये हाल है आपके सियासत का। ऐसे घूमता है। ये हाल है आपके जी, सियासत का। बिल्कुल, ये हाल है। और बिल्कुल। वो जनरल साहब ने बात जो की ना कैपेसिटी का मसला, वो कैपेसिटी पता नहीं पाकिस्तान के सियासतदानों में कब आएगी। अभी राना साहब ये अच्छा, जो आयशा, इमरान इसमें खान, एक लाइनर ऐड कर दूं? प्लीज प्लीज एक लाइनर जी, ये कि बिस्मिल्लाह ये फिर हम्म। जी, अब वो लोग जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उनके लिए भी ये सबक है कि आज वो ज़िया-उल हक के खिलाफ भी वो तकरीरें करते हैं जिनको ज़िया-उल हक साहब ने लॉन्च किया। जनरल बाजवा के हवाले से इल्जाम लगता था, इमरान खान साहब को लेके आए, इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ बातें करते हैं। अब जो है मौजूदा जो हुकूमत है जिनके ऊपर इल्जाम है कि बाजवा साहब लेके आए थे, वो उनके साथ जो कर रहे हैं वो भी सामने है। तो जो भी अभी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको सोचना चाहिए कि ये हाँ। किसी के दोस्त नहीं है। जब आप चले जाएंगे तो आपके खिलाफ भी यही कुछ होगा, लिहाजा खुद को सियासत से दूर ही रखें जिस तरह रखा हुआ है। काम ही पैड़ा है, यानी अतर ये कह रहे हैं कि इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए और उनको अपना Capacity काम का करना मसला चाहिए, है। उनको अपना काम करना चाहिए। Capacity का मसला है कैपेसिटी विद द actually। पैसेज ऑफ टाइम ही आ सकती है ना। आप इंडिया में भी देखें वहां पर कैसे ग्रास रूट लेवल से सियासतदान ऊपर आते हैं, रस्ते की दीवार कोई नहीं बनता। राना साहब, इसमें जो इमरान खान साहब की यकदम स्ट्रेटेजी चेंज हुई है बाय इलेक्शंस में, अच्छा इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था वो कल ही काफी ने, लेकिन एकदम से ये फैसला करना कि वो इलेक्शन में नहीं आएंगे, जो वहां से जीते हैं वही उम्मीदवार वो खड़े करेंगे, ये किस चीज के पेश नजर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है? ये एक तो ऐसे है ना जी कि बेसिकली कल को मैंने जैसे पहले कहा, कई मरतबा कहा, दोबारा कह देता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम विद इमरान खान। वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो वो उस चीज़ को सारी माइंड में रख के सारी चीज़ों को और मेरे ख्याल में आगे चल रहे हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। अभी थोड़ी देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम सब लोग सब दोस्त बैठ के यहाँ पे, कि इमरान खान साहब को जनाब जो कुछ भी करना है एपीसी में नहीं जाना चाहिए, जो मुझे समझ आ रही है। एपीसी से बेहतर है कि वो असेंबली में जाते। अब असेंबली में जाते हैं, लेकिन असेंबली में अब किस तरह जाएंगे मुझे नहीं समझ आती। असेंबली तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि असेंबली में जाना चाहिए, असेंबली छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब असेंबली में नहीं है और वहां पे रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट नहीं वापस तो ले लेना। लेकिन जनरल साहब, लेकिन मसला है ना कि वो वापस जाने से तैयार हो जाएंगे खान साहब, तो उन्होंने वापस नहीं जान देना उन्होंने। लेकिन अभी जो फोरम इन हैंड है वो दैट इज एपीसी। सो एपीसी में चले जाएं। देखिए, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब ये तो नहीं चाहते ना कि मुल्क डिफॉल्ट करे, खुदा ना खास्ता ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब तो बिल्कुल नहीं ऐसा चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब अगर चाहेंगे कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो बिल्कुल वो इमरान खान नहीं होंगे। इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते। सो अगर वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी नहीं चाहते इमरान खान साहब, जैसे कि हमें लगता है, और वो ये भी नहीं चाहते कि मुल्क भी डिफॉल्ट करे जैसे कि उनकी बातों से लगता है, और रोज वो कहते हैं इस चीज की यकीन दहानी भी कराते हैं, तो फिर एक अवेलेबल फोरम जो इस वक्त है, जो कि आराम से स्मूथली उसमें जा सकते हैं खान साहब, तो एपीसी में चले जाएं। आई पर्सनली थिंक कि इसमें देखे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पॉलिटिशियन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। ओ हमारी तरह, जनरल साहब की तरह या इमरान की तरह या अतर की तरह या आयशा की तरह नहीं होता कि वो अगर किसी चीज पे अगर स्टैंड ले जाए तो स्टैंड ले जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। तो पॉलिटिशियन जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंगली। जो भी इन्वायरमेंट होती है उसमें अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करके अडेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलती है इसमें, और इमरान खान साहब को जाना चाहिए, एपीसी में जाके बैठना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ये लोग नहीं जाएंगे, अगर ये लोग नहीं बैठेंगे, जो कि हम जोर देते रहे कि पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए, मैं फिर कहता हूँ कि जाके एपीसी के अंदर बैठेंगे इमरान साहब की विन विन सिचुएशन होगी, उनका अपर हैंड होगा, और वो सबको जाके ऑन द फेस ऑफ इट सबको कह सकेंगे, सारे लीडरान को कह सकेंगे कि नहीं जी, एक्चुअल फैक्चुअल सिचुएशन। और अगर इमरान खान साहब नहीं जाते तो ये एपीसी, वो ये है, इस एपीसी का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। राना साहब एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही है आयशा, एपीसी का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। और अगर एपीसी का मकसद नहीं रह जाएगा, दैट मीन्स कि सारे पॉलिटिशियन बैठ नहीं सकते। They cannot sit across the table. They cannot join. They cannot like work out things themselves. तो फिर की करोगे तुसी? फिर तुसी को जी पिंडी वाले आगे ने, या पिंडी वाले ने आके डंडा सोटा करके बिठा देता है, या पिंडी वाले ने ऐ कर देता है, वो कर दे, फिर मत ये बहस कीजिएगा, फिर ये टॉपिक मत लेके आइएगा प्लीज।
और ये जो इस सिचुएशन में जो बातें होती है ना, नहीं ये सारे एक ही कंटेनर पे चढ़ जाएंगे कल, सारे A to Z, और सब एक कंटेनर पे चढ़ के कहेंगे जनाब नहीं जी हमें जमहूरियत चाहिए, फिर उस वेले जमहूरियत कोई नहीं लबनी। ठीक है, जनरल साहब कुछ ऐड करें? जी देखिए, जो लास्ट APC मीनिंगफुल जिसमें आप समझ रहे थे, जिसके हम रेफरेंस देते हैं बार बार, APS के हादसे के बाद, APS के हादसे के बाद, वो भी उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम गालियां देने से बाज नहीं आते, उनके वजह से लोग बैठे थे। दो चीज़ें उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो लोग वाक़फ़े हाल हैं वो बता रहे थे उस वक्त खान साहब ने सारा कंडक्ट किया था, उस वक्त और कोई इश्यूज़ नहीं थे अदर देन दैट। खान साहब के जो इलेक्शन के इश्यूज़ थे उसके अलावा और कोई इशू नहीं था ये। उसके बाद जैसी APC ख़त्म हुई है, बाहर निकले हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने और जमात इस्लामी के जो लीडर हैं साजुल हक साहब ने ऐसी बातें की थी कि APC के जो फैसले थे उनको उन्होंने हवा निकाल दी थी वहाँ से। आज जो APC का बात कर रहे हैं, इस कदर जो पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है जिसमें खान साहब अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं, नंबर ठीक है, और KP में हुकूमत उन्होंने की। अच्छा, अब बात ये कर रहे हैं कि खान साहब के 2 मेंबर होंगे और जिसके 30 वोट हैं उसके भी 2 मेंबर होंगे बैठ के। APC में जब जाएंगे तो खान साहब के बाकी सारे जो लोग हैं, खान साहब के मुखालिफ लोग बैठे हैं उसके बीच में साथ, खान साहब की कोई बात वहाँ पे चलेगी नहीं। अच्छा, कोई होता है इक्वलेंस है ना, कोई बात करें कि वो ऐसा हो कि जहाँ से अच्छा और उसमें फैसले कौन करेगा इसमें से, जब ये एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। खान साहब के लोग अपोजिट में APC की बात कर रहा हूँ इसलिए कि सारी जमातें जिसको हुकूमत में बैठी हुई हैं वो एक तरफ हैं और खान साहब एक तरफ हैं। अब ये फैसले अगर ये पहले बैठ सकते होते, इतने तफरीक ना होती, बैठ जाता है आपस में। अब जब जाएंगे APC में खान साहब की बात चलेगी नहीं, फिर क्या फ़ायदा उसका चीज़ का। ठीक है, तो कोई इनमें है जो उन्हें बैठ के इनको समझा सके कि भाई साहब ये मसाइल हैं, इनके 1 2 3 4 हल हैं, इनमें से आप चूज़ कर लें कौन सा हल है। जो भी हल हो, पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान के है ना, बात करें उन हल की तरफ चले, उसमें आपकी इलेक्शन भी हों, आपकी इकॉनमी भी हो, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल भी हो, क्योंकि अब इलेक्शन तो मसले का हल का सिर्फ एक पहला कदम है ना, मसाइल तो उसके बाद शुरू होंगे, उसको भी हल करने तो हो सकता है काम। लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको कंडीशन बनाना किसका काम है? PDM का काम है। PDM क्या ऑफर कर सकती है इमरान खान साहब को कि APS में उनकी शिरकत नागुज़ीर हो जाए? अच्छा, 7 से 9 का करना, उसमें कैच ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात भी उसी दिन फाइनल होने, और कोई शख्सियत पाकिस्तान से बाहर है, उसने 9 तारीख रोज़ा दौरा के बाद। जी जी, एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर जिस तरह जनरल साहब ने कहा है ना कि वो APC पहली 2014 वाली जिन्होंने करवाई थी, मुझे लगता है कि ये भी वही करवाएंगे और ये नहीं होगा कि कोई कहेगा कि मैं नहीं आना। अच्छा, ठीक है जी, वो आएंगे, सारे आएंगे। और अब आप देखें ना वो किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पहले उन्होंने फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया, तो इसका इशारा किस तरफ था। और फिर जिस तरह नून लीग के इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनके इर्द गिर्द जो बैठे होते हैं, उन्होंने फिर जो आके जिस तरह करके कैंपेन चलाई है वो पाकिस्तान के इदारों की तरफ इशारे कर रहे थे। और यह मकबूल जान साहब का मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, उनका आप ट्वीट पढ़ के देखें, उसका मतलब क्या है। वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों को ब्लेम कर रहे थे नाम लिए बगैर। ठीक है, तो बात यह है कि ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है। बागेन तो नहीं चल रही इसके पसे पर्दा पहले दिन रिलीफ नहीं, पहले दिन से। और इमरान खान साहब का इशू क्या है, अपने मुंह से कहते हैं वो कि नहीं मेरी बाजवा साहब वाली पॉलिसियां चली जा रही हैं ना, कंटिन्यू। उनका सिविल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। ये वो ना इनसे बात करना चाहते हैं, वो जिनसे बात करना चाहते हैं उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो बाकी जो कह लें आपके APC, मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया भर में होते हैं इस तरह के मसले मसाइल, कुछ लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं भी होती, बैठ जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। खान साहब की एक अलग से वैसे बात है कि उन्होंने बात कोई नहीं माननी होती, इख्तिलाफ ही करना होता है। उन्होंने बाहर आके इख्तिलाफ कर दें तो नहीं मैं नहीं मानता, तो कॉन्क्लूसिव कैसे होगी उस तरह से? अक्सरियती राय मुत्तफिका तौर पर ना हो, अक्सरियती राय से हो जाए, मतलब इस तरह ही काम आगे बढ़ते हैं। और बाकी वो रह गई बात, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मरियम ने ये कहा है कि फलां एस्टेब्लिशमेंट, तो आपने उसका अच्छा जवाब दे दिया। लेकिन ये नहीं कि इमरान खान साहब भी तो यही मुतालबा करते हैं ना, तो लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ने गुजराने जलसे में पहली दफ़ा कहा था कि ये सौगात आप लेके आए हैं, इसका हिसाब भी आपने देना है, तो वो हिसाब हो रहा है। अच्छा, ये हिसाब हो रहा है। हाँ, हिसाब हो रहा है, उनका तो मुतालबा दरीना था। लेकिन ये हुकूमत अरकान का ये कहना कि हम नहीं कर रहे बल्कि कानून अपना रास्ता ले रहा है। अगर जैसे ये PDM की गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और बाकी रहनुमाओं को जेल में फ़ौरन डाला गया, सब नाम सामने है। मरियम नवाज साहिबा बार बार रिपीट करती हैं कि वो रोए थे
जिस तरह से आजम सवाती साहब, शेख रशीद साहब रो रहे हैं, फवाद चौधरी उस साहब वक्त कानून के आपदीदा प्लग में हुए। कचरा आया हुआ था। क्या आया हुआ था? कानून के प्लग में कचरा चल रहा था अभी नहीं है ऐसा कचरा? अभी शायद नहीं है, और इसीलिए चीजें जो हैं वो स्मूथली आगे चल रही हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है। अच्छा अतर, अगर जिस तरह से जनरल साहब, आयशा मैं एक चीज थोड़ी सी पेशावर के अटैक के हवाले से बात करना चाहूंगा। देखें, आज यहाँ पे बैठ के हम बहुत सारी बातें करते हैं, आजादी से बातें करते हैं, हमें अपने इदारों से गिला शिकवा भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो ये आजादियां हैं ना, इन आजादियों के लिए बहुत सारे लोग अपना खून देते हैं। उसमें पुलिस भी है, उसमें दीगर इदारे भी हैं। इस तरह के अटैक के बाद जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये हमारे इदारों ने करवाए, वो सरासर एक लग किस्म की बात है, इंतहाई बेहुदा किस्म की बात है। पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा हो जाए या कोई सियासी जमात हो जाए, अगर आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे तो पीछे रियासत में रह क्या जाता है? अपने मुंह से कह रहे हैं। पॉलिसीज गलत हो सकती अपने मुंह से उन्होंने कहा है, वो बात करते हुए कि जी लोग तो बातें कर रहे हैं कि ये इन्होंने करवाया, अगर ये फिर ये करवाया तो ये बातें इसका मतलब अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुई थी इस धमाके के बाद। बिल्कुल इमरान साहब, मैं इमरान शफकत साहब से एग्री करता हूं, और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि बात ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आगे पीछे जो लोग ये करते हैं, लेकिन जो संजीदा लोग हैं, जो सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, सियासतदान हैं, उन लोगों को इसके ऊपर आग छिड़कने के बजाय समझाने की जरूरत होती है। पर बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। मैं इमरान साहब से एग्री करता हूं। अच्छा, इस पे पानी डालने के लिए फिर आप भी यही समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को बिस्मिल्लाह करनी होगी, क्योंकि जाहिर है सिक्योरिटी का अगर मामला है तो सबसे ज्यादा एहसास इसका एस्टेब्लिशमेंट को ही होगा ना? अब देखिए, ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है। ये जो यहाँ पे एक तरह से तासुर ये बन गया है ना कि हुकूमत वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये रियासत एक तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, ये सारे इस रियासत का हिस्सा हैं। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मैं आपको सादा कर देता हूं, इसमें अदलिया का जिक्र भी होता है कि वो भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में वो एक शख्सियत होती है आर्मी चीफ, उसी को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे उनका नाम नहीं लिया जा सकता, तो वो थोड़ा सा बचने के लिए लोग एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो आर्मी चीफ जिसको हुकूमत ने खुद तैनात किया हो, चाहे मौजूदा हो या पिछले हो, वो तो हुकूमत का हिस्सा ही होते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट तो अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन जिम्मेदारी अगेन सियासतदानों पे आती है, और इस वक्त सियासतदानों के पास बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर वो कुछ फैसले करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगेन ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट रोक रही है, वो ये नहीं करवाना चाहती। नहीं, कोई भी नहीं रोक रहा। आपको तनकीद करने से कोई रोकता नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से कोई रोकता नहीं है, तो फैसले करने से कौन रोक सकता है? आप करें फैसले। बिल्कुल, अपनी कमजोरियां किसी ताकतवर के पलड़े में नहीं डालना चाहिए, इससे आप बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते। अच्छा, सियासतदानों को ये काम करना है। तो राना साहब, पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ जो जंग का नारा लगा के इमरान खान साहब के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद लाए, लेकिन अब जो IMF के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं ना, वो 2 रोज़ डिले इसलिए हुए कि बहुत से टेक्निकल मामलात पे बात नहीं बन रही। ये नहीं चाह रहे कि मजीद पॉलिटिकल कैपिटल को ये दाव पर लगाएं, लेकिन IMF भी अड़ा है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अलावा भी बहुत से मुतालबात किए जा रहे हैं, और इसके लिए 9 फरवरी को ये फाइनलाइज हो जाना है मुआहदा। अगर आप इस पर रोशनी डालें कि IMF डू मोर में क्या कह रहा है, और इस गवर्नमेंट के लिए कौन सी और लैंड माइन्स आने वाले दिनों में हो सकती हैं जिसमें इमरान खान साहब का ताउन बहुत नागुज़ीर हो जाएगा PDM के लिए भी। देखें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस IMF चाह रहा है, उसमें से अगर आई वुड से कि 60% भी पूरी कर दी जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए वो कंट्रोल कर सकते हैं, या उनके पास कोई रेमेडी है इसको काउंटर करने के लिए, या कोई रिलीफ देने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आवाम को। बिल्कुल नहीं है। सो देयर इज़ नो स्ट्रेटजी, कोई रिलीफ नहीं दे सकते और कोई कुछ नहीं कर सकते ये लोग। और जिस तरीके से IMF कह रहा है कि जनाब मेरे ख्याल में 7.7 ट्रिलियन के इस साल जो इन्होंने लगाने हैं यहाँ पे टैक्सेस, मैं अगर फिगर्स गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, लेकिन जो यहाँ पे टैक्सेस मजीद लगने हैं उनमें एक इशू बड़ा खड़ा हो जाएगा। सो एक इशू वो वहाँ पे भी खड़ा हो जाएगा। सो इस वक्त ज़रूरत ये है कि IMF चले ठीक है, डोनर एजेंसी है, लैंडिंग एजेंसी है, जो मर्जी कह लें उसको, उसने अपने तरीके से आपको पैसे देने हैं, और उन पैसों को फिर वापसी का भी कोई ना कोई तरीका उन्होंने रखना है। अगर नहीं भी रखना तो कोई अपरेंटली रखना है कि जी सानू पैसे वापस भी लभण। लेकिन एनीवेज वो एक सेपरेट चीज़ है, वो तो होना ही होना है, वो तो बम शेल आप लोगों पे गिरना ही गिरना है, हम लोगों पे गिरना ही गिरना है।
और वो इतना सीरियसली गिरेगा कि वो आइंदा मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में, अगले 4 से 6 हफ्तों में हमें समझ आ जाएगी। हमें कहते ना पंजाबी सानू लग पता जाएगा, सानू पहले पता लग गया राणा साहब आएंगे बिजली दे। थोड़ा सा सवाल 14 तबक पहले रोशन लगेगा जी। राणा साहब से सवाल करना है। जुनेद साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। राणा साहब आप इक़्तिदार की क्या कहते हैं, वो बैठे हुए वहां पे, तो ये बताइए क्या ये मसला IMF का है रियली? नहीं, IMF का किधर है जनरल साहब, आपको भी पता है। देखें, यू हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन IMF के साथ रीनेगोशिएट अगर करना होता हुकूमत ने, या प्रॉपरली रीनेगोशिएट करती हुकूमत, तो मेरा नहीं ख्याल इतने टफ डिसीजंस IMF के जो होते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस IMF के जो होते हैं, वो हमें हमारे पे इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं हमें। और शुरू के जो इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 6 से 8 हफ्ते जब ये हुकूमत आई थी, ये 6-8 हफ्ते इन्होंने ज़ाया किए हैं। उस वक्त ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन फिर दोबारा से रीनेगोशिएट कर सकते थे। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने बार बार वो टर्म्स एंड कंडीशन लेके आया था और उसकी वजह से ये सारी महंगाई हुई है, कि रीनेगोशिएट कर सकते हैं और रीनेगोशिएट कर सकते थे। नाउ इट्स टू लेट, अभी तो ये नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों के पास जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है, वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। एंड आई पर्सनली थिंक जो मुझे नजर आ रहा है मुझे इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस नजर आ रही हैं आइंदा कुछ दिनों में, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं। और उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री करने के बाद बड़ी चेंजेस नजर आती है मुझे। मुआहदा करने के बाद या जैसे भी होगा, लेकिन इसमें पूरा मुझे एक चेंज नजर आता है। मिनिस्टर हो या जो भी हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में उखाड़ पिछाड़ मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगी, कब होगी, लेकिन मुझे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाएगी। साहब ये तो आरज़ी इमरान खान साहब को चाहिए, देखें तो स्केपगोट एक और मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद इन सब पता नजर के पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जी राणा साहब मुकम्मल कर लें। मेरे ख्याल में एक नया यहाँ पे कोई फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की कोई नई पूरी टीम कोई आइडिया दे दे। मैं तो नहीं, सारे आइडिया मेरे को बात समझने की ये है कि हालात तो हम खुद अपने बिगाड़ते हैं, लेकिन IMF अभी वो जो जिसका हमें शक है ना कि ये एक ऐसी मलियाती तंजीम है जो दुनिया की मदद के लिए निकलती है, ये एक पॉलिटिकल टूल है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। चाहे FATF हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ये पॉलिटिकल टूल्स हैं ये। अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले होंगे उसके मुताबिक अगर कहीं हम लाइन में आ गए, शायद हमारे कुछ जान बख्शी हो जाए, वरना आपके लिए मुश्किलात हैं, उनको हल करना अकेले PDM के बस बात नहीं है। तो फिर इमरान शफकत साहब क्या करेंगे? वही मेरा तो एक ही है इसके ऊपर, है कि ये जो असल मसला है उस मसले की तरफ जाना पड़ेगा कि अपनी आमदनी, अपने अखराजात को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अभी जो IMF शराइत आयद कर रहा है, गरीब और तनख्वाहदार तबके के अलावा बाकी सबको भी वॉलंटियर करना चाहिए कि आए आप हमें भी काटें। वो होंगे वॉलंटियर के बगैर। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इस वक्त आके बैठ जाए APC में अंदर, और इमरान खान साहब पे भी जनाब ये मतलब इमरान खान साहब ये ना हो ना कि लोग कल को इल्ज़ाम लगाए कि इमरान खान साहब जो है वो ये चाह रहे थे जनाब के डिफॉल्ट की तरफ चला जाए मुल्क। तो वो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बैठ जाए, तो उन पे कल इल्जाम ना लगे। और जिन्होंने सुना पे वो आएंगे। मैं ऐसी हंसते थे इमरान साहब, ऐसी हंसते थे, कह रहे हैं कि डंडा सोटा होने तू पहले डंडे दे पैसे नहीं गए राणा साहब, कह रहे। अच्छा देखिए, इस पे आएंगे APC पे, तो मईशत पे भी आएंगे। फिर हर चीज होते हैं। इसका मतलब एजेंडे में सिक्योरिटी के अलावा इकोनॉमी भी डिस्कस होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम से चाहेंगे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।